मल्टी डायमेंशन एरे में क्या क्या चीजें होती है, देखिए यहाँ पे मल्टी डायमेंशन एरे में कि जब हम कोई भी एरे डिफाइन करते हैं इस तरह का, जैसे मैंने इंट लिखा और उसमें दे दिया कि पहले हम क्या करते थे, ऐसे डिफाइन करते थे, ठीक है, सिंगल डायमेंशन वन डायमेंशन इसको बोलते हैं। अगर टू डायमेंशन की बात करें या थ्री डायमेंशन की बात करें तो हम एरे में क्या डिफाइन कर लेते हैं, ऐसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने दे दिया रो एंड देन फिर कॉलम, ठीक है, कितने रो, थ्री रो एंड फोर कॉलम्स। तो अगर हम डिफाइन करेंगे तो मेमोरी में इस तरीके से तीन रो और कितने कॉलम आएंगे, फोर। अब इसके एड्रेस को एक स्पेसिफिक स्पेस कोई वैल्यू अगर असाइन करनी हो, ये तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने डिक्लेयर किया तो डिक्लेयर करने से मेमोरी में इस तरीके से ब्लॉक बन जाएगा, ठीक, कंटिन्यूस ब्लॉक बन जाएगा थ्री बाई फोर का, ठीक है। अगर हम यहाँ पे साइज नहीं डिफाइन करते हैं तो इसका क्या ब्लॉक बनेगा, इसका टू बाई थ्री बनेगा, मतलब दो रो, ये पहला रो ये दूसरा रो और इसमें तीन तीन के कॉलम, ठीक। तो ये क्या बनेगा, टू बाई थ्री बनेगा, बाई डिफॉल्ट इसकी साइज क्या होगी, टू बाई थ्री होगा, आज का थ्री बाई फोर है, ठीक है। तो अगर मैं थ्री बाई फोर कर रहा हूँ तो इसका एड्रेस, मतलब कि अगर मैं पहले इंडेक्स की बात करूँ तो ये इंडेक्स का एड्रेस क्या होगा, कि अगर मुझे कोई वैल्यू अगर उसके अंदर असाइन करना हो तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे उसके अंदर कोई वैल्यू अगर असाइन करनी हो, ठीक, उसके अंदर कोई वैल्यू अगर असाइन करनी हो, जैसे कि मैंने लिखा पहले इंडेक्स पे, तो क्या लिखोगे, जीरो एंड जीरो, मतलब कि जीरो रो नंबर और जीरो आपका कॉलम, इसको जीरो काउंट करते हैं, कॉलम भी जीरो से काउंट करते हैं और रो भी जीरो से काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, अगर मैं लिख रहा हूँ 45 तो 45 किसके अंदर असाइन हो जाते हैं, यहाँ पे असाइन हो, ठीक। तो इसका एड्रेस क्या होगा, तो यहाँ पे एड्रेस आप डिफाइन कर लीजिए सबका, कि मैंने लिखा है एक्स, ठीक, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा जीरो एंड देन क्या, जीरो, इसका एड्रेस क्या होगा, जीरो एंड जीरो, क्लियर, जीरो एंड जीरो इसका एड्रेस होगा। फिर अगर हम स्पेसिफाई करें कि इसका एड्रेस क्या होगा, बताइए, इसका एड्रेस क्या होगा, जीरो रो एंड, मतलब पहला क्या होगा, रो होता है, कॉलम होता है, इसका जीरो वन होगा इसका एड्रेस, ठीक। फिर इसका एड्रेस क्या होगा आपका, हम्म, इसका क्या होगा, टू होगा, जीरो कॉलम, वन कॉलम, टू कॉलम, ठीक है, तो जीरो से काउंट करेगा ना, ठीक। फिर इसमें क्या होगा, लास्ट में थ्री होगा, ठीक, थ्री होगा, ठीक। अब इसका बताइए क्या इसका एड्रेस क्या होगा, तो अब जो रो होगा वो, यहाँ पे क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, ठीक। फिर यहाँ पर क्या होगा, वन एन, टू एन वन होगा, टू एन जीरो होगा, टू एन जीरो, वन एन जीरो। तो रो आपका कॉलम आपका सेम रहेगा, रो इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, तो यहाँ पे आपका कॉलम आपका वन हो गया और रो भी क्या है, वन एंड वन, ठीक। वन मतलब सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो, ठीक। देन इसका एड्रेस क्या होगा, कैसे इसको फेच करेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, आपका थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, ठीक। इस तरीके से काम होगा, एक कम ही होगा क्योंकि जीरो से काउंट करता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड का मतलब कि आपका टू इंडेक्स, इंडेक्स नंबर टू एक कम होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा आपका, रो नंबर थर्ड, और यहाँ पे जो कॉलम नंबर है वो क्या होगा, टू ही रहेगा आपका, ठीक। फिर यहाँ पे कॉलम नंबर आपका थ्री रहेगा, मतलब कॉलम नंबर का मतलब फोर्थ कॉलम है लेकिन इंडेक्स नंबर क्या है, थ्री, ठीक। और यहाँ पे इंडेक्स नंबर, रो इंडेक्स नंबर क्या होगा आपका, वन, मतलब सेकेंड, ठीक। और यहाँ पर उसका एड्रेस क्या होगा, रो नंबर, रो इंडेक्स नंबर टू, और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर थ्री, मतलब फोर्थ कॉलम, ठीक। तो इस तरीके से ये एड्रेस आप फेच करोगे, अब स्पेसिफिक हम वन बाई वन हम उसकी वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अगर इसके अंदर कोई वैल्यू पास करना है हमको मैन्युअली, तो मैन्युअली बहुत टाइम लगेगा पास करने में, तो हम एक ग्रुप डिफाइन करते हैं, जैसे कि मैंने वही सेम चीज डिफाइन कर लिया, इंटीजर एक्स, क्या लिखा मैंने, इंटीजर एक्स,
इंटीजर एक्स, और मैंने दे दिया यहाँ पे रोड नंबर 3। देन उसके बाद आप क्या लिखोगे, कॉलम 4, और स्पेसिफाई करके। उसके बाद आप लूप चलाओगे, तो सबसे पहले आप क्या करें, रो का लूप चलाओगे, तो मैंने इंटीजर लिख दिया रो। और रो कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक, अगर मुझे इसके अंदर इनपुट करना है तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद फिर मैंने लिखा क्या, इंटीजर रो। अब इसका लेंथ हम निकालें, तो इसका लेंथ हम निकाल सकते हैं। तो इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, तो इसका लेंथ ऑलरेडी क्या डिफाइंड है। कितने लेंथ है आपका, ये आपका इसका टोटल लेंथ क्या है, 3 है। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं अभी फिलहाल के लिए 3। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रो लेस देन 3। ठीक, मतलब कहाँ तक चलेगा, लेस देन 3 मीन्स कि आपका जीरो से स्टार्ट होगा और 2 तक चलेगा, लेस देन 3 मतलब 2 तक चलेगा। ठीक है, एंड देन रो प्लस प्लस होगा। ठीक, रो प्लस प्लस। ठीक, देन अब रो के अंदर क्या करेंगे, हम नेस्टेड लूप चलाएंगे कि एक रो में हम कितनी बार इंक्रीज होंगे, 4 टाइम्स। तो कितनी बार चलेगा, 3 टाइम में 4 टाइम्स चलेगा, तो 4 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 12 टाइम्स। 12 टाइम्स लूप चलेगा आपका इनर लूप। तो यहाँ पे फॉर, अब कॉलम का हम लूप डिफाइन करते हैं, तो मैंने लिख दिया कॉलम। ठीक, और कॉलम भी जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक, और फिर मैंने लिख दिया कॉलम लेस देन, और लेस देन क्या, 4, क्योंकि 4 कॉलम है तो लेस देन जीरो से 3 तक चलेगा। एंड देन कॉलम क्या होगा, प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे इनपुट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा कि किस कॉलम और किस रो में डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सी आउट, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंटर नंबर इन रो। रो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर रो प्लस 1। ठीक है, और फिर डबल कोटेशन के अंदर लिख दिया कॉलम, कॉलम, और यहाँ पे इक्वल लिख दिया, सही रहेगा। तो इक्वल लिख दिया मैंने, और यहाँ पे इक्वल सिंबल दे दिया। और कॉलम कितने हो गए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉलम कॉल प्लस 1। क्यों, क्योंकि कॉलम, एक्चुअल कॉलम हम क्या है, वो जीरो से है, एक्चुअल कॉलम क्या होगा आपका, प्लस 1 कर दोगे वो। ठीक, तो एक्चुअल कॉलम पता चल जाएगा कौन सा कॉलम है। ठीक है, क्योंकि तो इंडेक्सिंग क्या होता है, एक्चुअल कॉलम तो होता नहीं है, वो तो आपका जीरो से काउंट कर रहा है कंप्यूटर उसको। तो हम क्या करेंगे, कॉल प्लस 1 करेंगे, और उसके बाद हम ये यहाँ पे एंटर। तो ये चीज हमने डिफाइन कर दी है, सेमीकोलन डिफाइन कर दी। फिर ये डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे सी आउट दे दिया, और सी आउट के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक चीज और यहाँ पे हम डबल कोटेशन कॉलम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिफाइन किया, यहाँ पे सीन लिख देते हैं, सीन। एंड देन सीन मतलब यहाँ पे एक्स रो एंड कॉलम। तो पहली बार क्या होगा, रो आपका स्टेबल रहेगा जब तक एक पहला कॉलम प्रिंट होगा। फिर रो आपका इंक्रीज होगा, आपका सेकेंड रो में चला जाएगा, तो फिर सेकेंड रो में कॉलम रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से नेस्टेड रो हमने डिफाइन किया। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद प्रिंट करने के लिए भी सेम वही लूप चाहिए। ठीक, तो प्रिंट करने के लिए सेम वही लूप चाहिए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले हम एक मैसेज देते हैं सी आउट 2D, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2D, ठीक, और यहाँ पे हैंडल। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सेम यहाँ पे लूप क्लोज कर दिया। ठीक, अब इसके अंदर मुझे डिफाइन करना है क्या, प्रिंटिंग करना है, तो मुझे एक मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करना है। मैंने स्पेस दे दिया, और यहाँ पे जाकर के इंटर लिख दिया, लाइन चेंज कर दूंगा। ठीक, प्रिंट करने के लिए। अब मैं रन करता हूँ यहाँ पे,
तो क्या है 3/4 का मतलब कि मतलब 12 रिकॉर्ड्स मुझे इंसर्ट करने 12 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है इंटर नंबर ऑफ रो वन में तो पहले कॉलम में मैं इंसर्ट करने वाला हूँ रो वन में और कॉलम वन, ठीक। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 10। फिर कह रहा है कि अब रो वन में कॉलम टू में इंसर्ट करना, ठीक है। 20 मैंने लिख दिया। अब कह रहा है रो वन में ही कॉलम थ्री में इंसर्ट कर रहा हूँ, कॉलम फोर मैंने दिया है ना, तो कॉलम थ्री में इंसर्ट कर रहा हूँ। अब फिर कह रहा है रो वन में ही कॉलम फोर में इंसर्ट कर रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया क्या, फोर, ठीक। अब क्या है, रो चेंज हो गया ना, अब रो वन रो टू में कॉलम वन हो गया, चेंज हो गया ना, ठीक। रो टू में फिर कॉलम वन से स्टार्ट कर रहा है, तो फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 50। देन उसके बाद क्या लिखा मैंने, क्या डिफाइन किया, रो टू में फिर कॉलम टू, तो इस तरीके से हम इनपुट करते चले जाए। 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130। अब देखो क्या है, हमारे कितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए 120 तक, ये देखो आपके मैट्रिक्स फॉर्मेट में वो प्रिंट हो गया आपका। कितने कॉलम्स, 3 रो और 4 कॉलम्स, क्लियर। तो ये इस तरीके से इतने रिकॉर्ड्स आपके इंसर्ट हो गए और वो प्रिंट भी हो गया मैट्रिक्स फॉर्मेट में, ठीक। अगर थोड़ा सा और अच्छे से आपको प्रिंट करना हो तो यहाँ पे स्लैश टी लगा सकते हैं, तो स्लैश टी थोड़ा सा अच्छे से वो फॉर्मेटिंग आप प्रिंट करें, क्योंकि ये आपका 3 डिजिट हो गया, नीचे 3 डिजिट हो गया, इसलिए वो थोड़ा सा आपका इंडेंटिंग थोड़ा सा गड़बड़, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, मल्टी डायमेंशन में भी इनपुट कर सकते हो, उसके लिए नेस्टेड लूप आपको चलाना पड़ेगा, क्लियर। अब ये तो 2 डायमेंशन है, मल्टी डायमेंशन का मतलब ये नहीं है कि केवल 2D को ही मल्टी डायमेंशन बोलते हैं, जब हम एक से ज्यादा डायमेंशन यूज करते हैं उसको मल्टी डायमेंशन, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हमने क्या यूज किया, 2 डायमेंशन। अगर 3 डायमेंशन हमको डिफाइन करना हो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। 3 डायमेंशन डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे, इंटीजर, और मैंने लिख दिया वाई। और अगर मैंने 3 डायमेंशन बनाना है तो 3 डायमेंशन के आपको वो पता होना चाहिए, तो पहला क्या है कि फर्स्ट डायमेंशन में क्या हो, दो दो रिकॉर्ड्स हों, दो एरे हों। फिर दूसरे में क्या हो, उसके अंदर भी कितने रिकॉर्ड्स हों, 4 हों, ठीक। उसके अंदर भी कितने रिकॉर्ड्स हों, 3 रिकॉर्ड्स, ठीक। अब टोटल कितने वैल्यूज होंगे इंटीजर के इसमें, 2/4/3, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा आपका, कितने रिकॉर्ड्स हो जाएंगे, 24 होगा ना। 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हुआ, 8। 8 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ, 24 हो जाए, तो 24 रिकॉर्ड्स में होंगे, और इसमें कितने रिकॉर्ड्स थे, 3/4 में 12। अब ये कैसे डिफाइन हो रहा है, तो जो हमने डिफाइन किया है कि ये आपका 2 डायमेंशन है, मतलब कि 3 एरे हैं, 3 रो होंगे जिसमें 4 4 होंगे, एक रो में 4, ठीक। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे आगे और भी डिफाइन कर दिया तो इसके अंदर भी जो 4 4 है उसके अंदर भी ये डिफाइन होंगे, तो इसमें मैंने कहा कि भाई 2 रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक। 2 रो होंगे, और उस रो में क्या होगा आपका 4 4 रिकॉर्ड्स होंगे, एक रो में 4 रिकॉर्ड होंगे। लेकिन अब उस 4 रिकॉर्ड्स में एक एक रिकॉर्ड में मतलब चारों रिकॉर्ड्स में 3 3 वैल्यूज होंगी, इस तरीके से नेस्टेड होता चला जाएगा। अब इसको कैसे असाइन करेंगे, देखिए कैसे असाइन भी किया जाता है। तो अगर मुझे इसके अंदर वैल्यू असाइन करना हो तो कैसे डालूंगा, ऐसे डालूंगा। तो फर्स्ट कह रहा है कि भाई आपको इसके अंदर 2 रो रिकॉर्ड्स डिफाइन करने हैं, 2 रो, तो मैंने यहाँ पे 2 रो बनाने की, कॉमा 2 रो, ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो, ठीक। हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें 4 रिकॉर्ड्स में डालेंगे, तो 4 रिकॉर्ड्स का मतलब कि ये आपका, क्योंकि उसके अंदर आपको 3 रिकॉर्ड और डालने हैं, तो ये एरे फॉर्मेट हो गया आपका, तो ये पहला रिकॉर्ड, फिर ये दूसरा रिकॉर्ड, और ये तीसरा, और ये चौथा, ठीक, क्लियर। अब उसके अंदर भी 3 3 आपको रिकॉर्ड डिफाइन करने हैं, तो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर, ठीक। अब इसके अंदर 3 3 रिकॉर्ड्स का मतलब यहाँ पे लिख दिया 1 2 एंड 3, तो लास्ट वाले में क्या होता है, वैल्यूज डालनी होता है, ठीक। अब इसके अंदर मैंने लिख दिया 1 2 एंड, सॉरी यहाँ पे आगे की काउंटिंग हम लिख देते हैं, 4 5 एंड 6। मैनुअली अगर डालना तो इस तरीके से ही डाला जाता है, 7 8, ठीक। और यहाँ पे मैंने लिख दिया 9
10, 11 एंड 12। तो ये किसके हैं? आपका कितने रिकॉर्ड्स हो गए देखो यहाँ पे 2/4। ठीक, अब यहाँ पे इसको रन करें, ठीक है सही है कि नहीं। तो रिकॉर्ड्स आपका सही है, जिस तरीके से हमने ये वैल्यू डाला है तो सही है। तो कितने डायमेंशन हो गए? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3rd डायमेंशन। ठीक, तो ये तीन तीन हो गए। तो ये आपका पहला हो गया रिकॉर्ड, दूसरा हो गया रिकॉर्ड, और ये आपका तीसरा। ठीक, अब इसमें देखो हमने क्या गलती की है, ये तीन हो गए, इसमें हमने एक ही डाला, तो यहाँ पे 7, 8, 9, एक्चुअल में 7, 8, 9 और इसमें फिर 10 हमने जोड़ दिया, 10, 11 एंड 12। ठीक, इसमें भी आपको तीन डालना है ना, फिर आपका कितना हो जाएगा? 13, 14 एंड 15 हो जाएगा, और इसमें भी तीन रिकॉर्ड्स होंगे। ठीक, तो यहाँ पे 16, 24 टोटल हो, 16, 17 एंड 13, और यहाँ पे 19, 21 एंड 22। ठीक, तो ये तीन हो गए, फिर ये तीन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 के बाद 20 हो गई है। ठीक, और 20, और ये 21 हो गया, और ये आपका क्या होगा? 22, 23 एंड 24। ठीक, तो हमने जो मल्टीप्लीकेशन किया था कितना आ रहा था? कितना ही आ रहा था, 24 ही आ रहा। तो ये समझ में आ गया कैसे हमको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। तो ये आपका इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर आपको कितने रो डिफाइन करने थे। तो मैंने लिखा भाई इसमें दो रो यहाँ पर डिफाइन करने थे, तो ये आपका पहला और ये दूसरा रो हो गया। समझ गए, ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो। अभी इस फर्स्ट रो में क्या है आपके, कितने रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिफाइन किया मैंने? 4। अभी 4 में क्या है देखिए, इस 4 में 3/3 है। ठीक, तो 4 है, ये आपका पहला सेट। ठीक, अब इसको भी मैं ऐसे डिफाइन करूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए इसका स्ट्रक्चर। इसको ऐसे भी रख सकते हो। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपने डिफाइन किया कि पहला क्या होगा, 2 होगा। ठीक, तो दो सेट बन गया, ये आपका 2। ठीक, अब इन दो में क्या है, मैंने चार चार के सेट बनाए। ठीक, इसमें भी चार, इसमें भी चार। अब इस चार में क्या है कि उसने ये डिफाइन नहीं किया भाई कि आपका अगर इसके बाद कुछ नहीं होता तो ये वैल्यू एरे नहीं। ये एक सिंगल एरे है ना, ये सिंगल एरे है। ठीक, लेकिन एरे तब है कि मैंने कहा कि चार के अंदर तीन तीन क्यों रखना है मैंने इसको, तो मैंने चार जो आपके एरे हैं उसके अंदर तीन तीन वैल्यूज डिफाइन किए, चार एरे में। ठीक, तो इसमें भी तीन तीन वैल्यूज है, तो ये तीन वैल्यूज आपका डिफाइन करोगे तो 3 × 4 और 4 × क्या होगा, 2 होगा। तो मोस्टली कितने रिकॉर्ड्स होंगे? 24 रिकॉर्ड्स। तो ये हो गया 3 डायमेंशन। तो इसके लिए क्या कितने लूप चलाने पड़ेंगे आपको? 3 लूप चलाने पड़ेंगे, 3 डायमेंशन आई जे एन के। ठीक है, ये एक्सेस कर लोगे, इसको लूप चला के प्रिंट कर सकते हो आप लोग। अब देखो कैसे प्रिंट करेंगे हम लोग, इसको भी आप प्रिंट कर सकते हो। तो कैसे प्रिंट करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले मैंने डिफाइन किया, यहाँ पे लिखा फॉर। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे इंटीजर आई इक्वल 0, आई लेस देन, अब क्या क्या था, 2 था ना, आई लेस देन 2 था, और आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर मैंने क्या डिफाइन किया, फिर लिखा फॉर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटीजर जे, और सेकेंड वाला क्या था, 4 था ना, लेस देन 4 कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने जी, और यहाँ पर भी जी। अब इसके इनर भी लूप में जाते हैं, तो किसमें क्या लिखा है, के मैंने डिफाइन किया, और लेस देन क्या लिखा, 3, क्योंकि कितने हैं, 0 से 2 कितने क्लास है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता चला जाऊंगा। ठीक,
और मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट एंडल। ओके। और यहाँ पे इसको अलग करने के लिए मैं यहाँ पे दो एंडल प्रिंट करूंगा, दो बार अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। अब रन करते हैं। और ये इनपुट वाला मैं अभी तक फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ या इनको हटा देता हूँ। ठीक। तो ये मैंने कमेंट कर दिए इस एग्जांपल को। यहाँ तक है ना, इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब ये जो वैल्यू हमने रखा है, आप देखिए इसको आउटपुट में यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तीन लूप हमने यूज किए। आ गया ना वैल्यू? ये पहला रो है, ये दूसरा रो है। ठीक। अब उसको मुझे उसी स्टाइल में प्रिंट करना है, तो क्या होगा, जब पहला रो डिफाइन होगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका सी आउट, और मैंने लिख दिया सी आउट डबल कोटेशन के अंदर करली ब्रेसेस। ठीक। एंड देन सेमीकोलन। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो आपका लास्ट में डिफाइन होगा, तो लास्ट में यहाँ पे मैं इंडेल हटा देता हूँ, एक ही इंडेल रहेगा। यहाँ पे मैं ये क्लोजिंग वाला ब्रैकेट लगा देता हूँ, प्रिंट करके आएगा फॉर्मेटेड। ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा इंडल। तो इंडल यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहीं पर लिख सकते हैं, लास्ट में लिख दिया इंडल, एक ही में एक लाइन में। तो ये ब्रैकेट होगा और इस तरीके से डिफाइन होगा। अब इसमें भी क्या होगा कि आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, तो मैंने ये लिख दिया, ये जब इंडल होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये ब्रैकेट मैं लगा देता हूँ। और इसके भी स्टार्टिंग में हम क्या रन कर देंगे, इससे रन कर देंगे। अब रन कीजिए, देखिए। तो देखिए ये जब स्टार्ट होगा एंड देन ये जब क्लोज होगा, तो ये लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया। ठीक। यहाँ पर भी हम कॉमा लगा दिया। अब रन कीजिए। क्लियर? तो इस तरीके से ये आपका डेटा सेट, जिस तरीके से हमने उसके अंदर स्टोर किया, उस फॉर्मेटेड हम प्रिंट कर सकते हैं। तो जितने नेस्टेड लूप होंगे या जितने भी नेस्टेड होंगे, उसके लिए आपको क्या डिफाइन करना होगा, नेस्टेड लूप चलाना होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक। तो मल्टी डायमेंशन एक तरह से हमारा एक ऐसा डेटा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम कोई भी वैल्यूज इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर मैन्युअली अगर डेटा डालना हो कि यहाँ पर अगर मुझे चेंजेस करने हैं, 13 की जगह पे कुछ और चेंजेस करना है, तो कैसे चेंजेस करोगे, बताओ? क्या लिखोगे? 13 की जगह पे अगर मुझे कोई और वैल्यू चेंज करनी हो तो क्या लिखूंगा, वाई। इसके अंदर क्या फिल करूंगा, एड्रेस क्या डालूं, बताइए। इसकी लोकेशन क्या होगी 13 की? 13 की लोकेशन ये है, लोकेशन रो में है, सेकेंड रो में है। तो सेकेंड मतलब पहला फर्स्ट डायमेंशन में सेकेंड पोजीशन है, फर्स्ट डायमेंशन में। और सेकेंड डायमेंशन में कौन सी पोजीशन है उसकी, जीरो है। सेकेंड डायमेंशन में उसकी पोजीशन जीरो है, मतलब ये है। और उसमें भी क्या है, फर्स्ट है, तो क्या है, जीरो लिखा जाएगा। ठीक। और उसमें मैंने कर दिया क्या, 78। आप प्रिंट करके देखिए, तो 13 की जगह पे क्या आ रहा है, 78 आ गया। उसे हमको आइडेंटिफाई करना है। तो मतलब वन का मतलब सेकंड। ठीक। अब उस सेकंड में क्या है कि वो पहला डेटा है, तो पहला है मतलब जीरो है, और उसमें भी पहला है। ठीक है, ये पहली लाइन है और उसमें भी पहला है वो वैल्यू, तो क्या है, जीरो है, जीरो। तो 100 उसका एड्रेस हो गया आपका। और उसके अंदर जब असाइन करोगे तो उसी एग्जैक्ट लोकेशन को रिप्लेस कर देगा उस वैल्यू। ठीक है। तो अब देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, 13 की जगह पे 17 प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से हम उसकी वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अब जितनी भी वैल्यूज है सबका सम निकालना हो तो कैसे निकालोगे?
सबका सम निकालना, सबको ऐड करना। ठीक, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल बनाया। अभी ये किसी भी एरे के लिए आपका वन डायमेंशन या सिंगल डायमेंशन हो, सबके लिए ये लॉजिक आपका अप्लाई होगा। तो इसमें मैंने यहाँ लिख दिया इंट सम इक्वल जीरो, मतलब जीरो इसने पहले से असाइन करके रखा। और जो ये लूप चल रहा है, प्रिंट कर रहा है, तो ये क्या करूंगा, मैं इसके अंदर लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे सम प्लस इक्वल, और क्या लिख दूंगा, ये जो वैल्यू प्रिंट कर रहा है उसी को ऐड करते चले जाएंगे, जितने भी वैल्यू। ठीक है, प्रिंट करेगा और तो बैकग्राउंड में ऐड करता चला। लास्ट में मैं लिख दूंगा यहाँ पे सी आउट सम ऑफ एरे, सम ऑफ एरे। और यहाँ पे मैंने सम को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे रन करें तो देखिए क्या है, सी आउट, तो सम आ गया क्या, 365। ठीक, तो 1 से लेकर के 24 तक जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 365 आपका आउटपुट। ठीक है, तो हम इस तरीके से सम भी निकाल सकते हैं, जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं चला करके हम उनका सम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर सिंगल डायमेंशन होता तब भी हम उसके अंदर क्या करते हैं, इनको सम इक्वल प्लस कर देते हैं रो एंड कॉलम को। वन डायमेंशन होता है तो केवल आई होता, एक वैल्यू होती। इस तरीके से हम सम ऑफ वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्लियर, तो ये रहा हमारा मल्टी डायमेंशन है, जिसमें हम बहुत सारे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशन का मतलब ये नहीं है कि आप केवल कितने कर सकें, टू या थ्री आप डायमेंशन डिफाइन करो, आप अनलिमिटेड डिफाइन कर सकते हो।